तदबीर दारे अरकम है, दारे अरकम, दारे अरकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम जो है यूनिट नंबर 4 जो है वो हमारा चल रहा है। तो आज हम यूनिट नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में से जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। आज हम इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल को जो है वो स्टडी करेंगे। इंसेक्ट्स की जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें किस किस इंसेक्ट का हम लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे, ग्रास होपर का, हाउस फ्लाई का और बटरफ्लाई का। उसके बाद रीडिंग के थ्रू देखेंगे और वर्कबुक पे जो है वो वर्किंग भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास होपर से। स्टूडेंट, इंसेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो तमाम इंसेक्ट्स का जो है 3 स्टेजेस पे मुश्तमिल नहीं होता, कुछ का जो है वो 4 स्टेजेस पर भी मुश्तमिल होता है। तो आज हम देखेंगे कि किन का जो है वो 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था चिक का लाइफ साइकिल, तो उसमें 3 स्टेजेस आ रही थी हमारे पास। तो आज हम देखेंगे कि किन इंसेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल जो है वो 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है और किन का जो है वो 4 पर मुश्तमिल है। तो लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास होपर जो है ये 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है हमारे पास। लाइफ साइकिल तो कितनी स्टेजेस हैं ग्रास होपर के लाइफ साइकिल की? 3 स्टेजेस हैं, एग्स, निम्फ एंड एडल्ट ग्रास होपर। जो निम्फ का साइज होता है वो तकरीबन एडल्ट ग्रास होपर के जितना ही होता है, कोई इतना खास फर्क नहीं होता। एग से जो हैचिंग होती है जब उसकी, तो ग्रास होपर का जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसका नेम क्या है? निम्फ। नेक्स्ट कॉकरोच का भी यही है, उसकी भी 3 स्टेजेस हैं, एग्स, निम्फ एंड एडल्ट कॉकरोच। अब हम लाइफ साइकिल जो है वो ग्रास होपर का जो है वो देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो लाइफ साइकिल किससे स्टार्ट होता है ग्रास होपर का? एग से। नेक्स्ट वन स्टेज है हमारे पास निम्फ, और निम्फ जब ग्रो करता है तो वो क्या कहलाता है? अडल्ट ग्रास होपर। और अडल्ट ग्रास होपर फिर जब एग ले करेगा तो फिर वैसे ही साइकिल चलेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि लाइफ साइकिल क्या है, समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन, जो चीज़ बार बार रिपीट होती है एक साइकिल की सूरत में, उसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल। तो ये हमारे पास था ग्रास होपर का लाइफ साइकिल। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो आपके घर में जो मक्खियाँ हैं ये उनकी बात की जा रही है। इसका लाइफ साइकिल जो है वो 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। एग से ही इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। एग के बाद एग की जब हैचिंग होती है तो उसमें से जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसे हम लार्वा बोलते हैं। वो लार्वा जो है जब थोड़ा सा ग्रो करता है तो प्यूपा कहलाता है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाती है प्यूपा। और ये जब प्यूपा जो है वो ग्रोथ करता है, फीडिंग करने के बाद जो है वो ग्रो करता है तो अडल्ट जो है वो फ्लाई बनती है आपके पास। ये एग्स के बाद लार्वा क्या करता है कि अपने इर्द गिर्द एक आउटर लेयर सी जो बना लेता है जिसे हम कोकॉन बोलते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और फिर जो है लार्वा के बाद अगली स्टेज हमारे पास क्या है? प्यूपा। और प्यूपा के बाद अडल्ट फ्लाई। तो हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल हमारे पास 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट फ्लाई। अब हम हाउस फ्लाई के लाइफ साइकिल को जो है वो डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी स्टेज आती है? लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट किससे होता है? एग से। एग्स में से जो निकलता है, एग्स की जब हैचिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं लार्वा। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास, लार्वा के बाद जो स्टेज आती है वो है प्यूपा। और नेक्स्ट जो प्यूपा ग्रो करने के बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है अडल्ट हाउस फ्लाई। और ये जो है दोबारा से एग ले करती है और फिर से ये लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आपने जो है हाउस फ्लाई को जो है उसके एग्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए या उसके लाइफ साइकिल को ऑब्ज़र्व करने के लिए आप एक जो है वो एक्टिविटी करेंगे। आपने क्या करना है, आपने जो है जार लेना है, ग्लास जार, शीशे का कोई जार लेना है, जो आपकी जैम वाली जो बोतल होती है, जैम वाला जो जार होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने वो जार लेना है और उसके अंदर आपने अपने खाने के जो है उसमें मीठी चीज़ें भी होनी चाहिए, उसमें कुछ चिकन के पीस, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी डाल के, जो भी जो है वो आप खाने वाली चीज़ें हैं उनको डाल के तो आपने जो है वो रख देना है।
किसी ओपन प्लेस पे जहाँ मक्खियाँ जो है वो उस पर बैठ सकती हों, जहाँ मक्खियों का आना जाना हो। तो आपने उस जार को जो है वो ओपन प्लेस में रख देना है। उसको ऊपर से आपने जो है वो खुला रखना है ताकि मक्खियाँ उसमें अंदर दाखिल हो सकें। और चीज़ों की मकदार इतनी रखनी है कि आपको खाली जार भी नज़र आए, ये नहीं कि आपने जार को ऊपर तक जो है वो फिल कर देना है। थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपने उसमें ऐड करना है और उसको आपने जो है वो किसी ओपन प्लेस पे रख देना है। 1 हफ़्ते के लिए आपने उसको वैसे ही पड़ा रहने देना है। 1 हफ़्ते के बाद आपने उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करना है, तो आप देखेंगे कि उसमें मक्खियाँ जो थीं आएंगी और उनमें जब उन पर बैठेंगी तो वो अपना एग भी ले करेंगी और इस तरह से वहाँ उनका जो है वो पूरा जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो चलेगा। तो आपने इसको जो है वो ऑब्ज़र्व करना है हाउस फ्लाई के एग्स को वहाँ अपने जार में। तो ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप खुद घर में जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब हम जो है वो स्टडी करेंगे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है? समथिंग डेट हैपन्स अगेन एंड अगेन, जो चीज़ बार बार रिपीट होती है इसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल हम अब स्टार्ट करेंगे। बटरफ्लाई जो है ये भी एक इंसेक्ट है। ये वो इंसेक्ट है, इसका लाइफ साइकिल जो है वो 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। बटरफ्लाई के बारे में तो आप जानते होंगे, ये रंग बिरंगी जो तितलियाँ जो आपको जो है वो फूलों पर नज़र आती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। ये इसका लाइफ साइकिल जो है वो 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। इसका लाइफ साइकिल भी एग से स्टार्ट होता है क्योंकि ये भी एग ले करती है और ये अपने एग जो है वो लीव्स पे जो है वो ले करती है, यानी पत्तों पे, क्योंकि ये फूलों पे आके बैठती है तो वहाँ ये पौधों के पत्तों पे जो है वो अपने एग ले करती है, यानी अंडा जो है वो देती है पत्ते के ऊपर। एग से इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है और एग्स की जब हैचिंग होती है, जब अंडे में से जो है जब जो बेबी निकलता है उसे हम कहते हैं लार्वा, उसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। अंडे से जो बेबी निकलता है, बटरफ्लाई के बेबी को हम कैटरपिलर भी कहते हैं और उसे हम लार्वा भी बोलते हैं। ये लार्वा जो है नेक्स्ट क्या करता है, अपने इर्द गिर्द जो है एक आउटर कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए एक अपने इर्द गिर्द तह बना लेता है जिसे हम कोकोन बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेज जो है लार्वा के बाद वो है प्यूपा। और जब ये प्यूपा ग्रो करता है तो इसकी जब वो उस कवरिंग की ब्रेक डाउन होती है तो उस कवरिंग में से आपके पास जो है वो अडल्ट इंसेक्ट निकलता है, यानी बटरफ्लाई। तमाम इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल इसी तरह ही होता है, लेकिन कुछ का 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है और कुछ का जो है वो 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल जो है वो कितनी स्टेजेस पर मुश्तमिल है जी? 4 स्टेजेस पर। उन स्टेजेस के नेम क्या क्या हैं? एग्स, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा एंड लास्ट वन एडल्ट बटरफ्लाई। जी, अब हम लाइफ साइकिल बटरफ्लाई का जो है वो डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो लाइफ साइकिल हमारा बटरफ्लाई का किससे स्टार्ट होता है? एग से। एग के बाद कौन सी स्टेज आ रही है हमारे पास? लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। कैटरपिलर के बाद, लार्वा के बाद हमारे पास कौन सी स्टेज आ रही है? प्यूपा। और प्यूपा जब ग्रो करता है और जब ये इसकी आउटर कवरिंग जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होती है, वो जो कोकोन है उसमें से जब बाहर निकलता है तो हमारे पास आ जाता है अडल्ट इंसेक्ट, यानी अडल्ट बटरफ्लाई। और ये अडल्ट बटरफ्लाई जब मूव करेगी, जब फिर पत्तों पे बैठेगी, फूलों पे बैठेगी, तो वहाँ ये अपने एग ले करेगी और फिर वैसे ही साइकिल जो है वो चलेगा और इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम बुक रीडिंग करेंगे, आपकी बुक से जो है वो देखेंगे। और तो बुक रीडिंग हम करेंगे पेज नंबर 35 and 36. So open your book page number 35. Let's start reading. तो आपके पेज नंबर 35 से आज का हमारा टॉपिक था द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। Some insects have a 3-stage life cycle and others have a 4-stage life cycle. कुछ इंसेक्ट्स जो हैं आपके पास, कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं, हशरात जो हैं, उनका लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है और दूसरों का जो है वो 4 स्टेज पर मुश्तमिल होता है।
इसमें से अगर आप ग्रास हॉपर्स और कॉकरोच को देखें तो ये भी इंसेक्ट्स हैं। इनका लाइफ साइकिल कितनी स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है? 3 स्टेजेस पर। ग्रास हॉपर्स एंड कॉकरोचेज आर इंसेक्ट्स डेट हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल। निम्फ हैचेस फ्रॉम द एग। अब इनके अंडे से, दोनों के अंडे से जो है वो क्या निकलता है? निम्फ। इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन एडल्ट कॉकरोच। ये जो अंडे से जो निम्फ निकलता है ये बिल्कुल अपने अडल्ट की तरह ही दिखाई देता है। एवरी नो एंड देन इट शेड इट्स स्किन मॉल्ड्स। उसके बाद ये क्या करता है कि अपनी स्किन की शेडिंग करता है। शेडिंग मीन कि अपनी स्किन की जो है वो पहले वाली कवरिंग को जो है वो रिमूव करता है और उसकी जगह नई कवरिंग को जो है वो रिप्लेस करता है। इसे बोलते हैं हम शेडिंग या मोल्टिंग। तो उसे हम इस स्टेज के बाद जो है कौन सी स्टेज आती है? एडल्ट कॉकरोच या फिर एडल्ट ग्रास हॉपर। तो ये आपको आपकी बुक पे जो है वो लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ओपन बुक पेज नंबर 36। इस पे जो है वो हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल बटरफ्लाई का और हाउस फ्लाई का। बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ 4 स्टेज लाइफ साइकिल। द एग्स हैच अ लार्वा कम्स आउट। इनका जब एग्स की हैचिंग होती है इन दोनों में, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई में, तो लार्वा बाहर निकलता है। उस लार्वे का जो है दूसरा नेम हमारे पास क्या है? हम उसे ग्रब भी बोल सकते हैं, हम उसे कैटरपिलर भी कह सकते हैं, हम उसे मैगोट भी बोल सकते हैं। ठीक है। जब वो फीड करता है तो ग्रो करता है। इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकोन। वो अपने आप को एक कवरिंग में लपेट लेता है जिसे कोकोन कहते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा। तो लार्वा के बाद अगली हमारे पास स्टेज कौन सी आती है जिसमें वो खुद को कवर कर लेता है? प्यूपा। व्हेन प्यूपा ओपन, जब वो ओपन होता है तो अडल्ट इंसेक्ट आपका जो है वो बाहर आता है। तो ये आपके पास बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है और हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल है। स्टूडेंट्स नो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 31। आज हम वर्कबुक से पेज नंबर 31 और साथ में 32 जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 31। जी वहाँ क्वेश्चन है आपके पास, कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ गिवन इंसेक्ट्स। आपसे कुछ इंसेक्ट्स का जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो डिमांड किया गया है कि इसकी स्टेजेस के नेम लिखें। तो ये लाइफ साइकिल हाउस फ्लाई का है आपके पास और ग्रास हॉपर का है। ये लाइफ साइकिल की स्टेजेस के नेम आप लेक्चर सुनने के बाद और अपनी बुक की मदद से जो है इन स्टेजेस को जो है वो आप फिल करेंगे खुद से। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे पेज नंबर 32। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 32 जिस पे आपका क्वेश्चन है कंसेप्ट चेक। इसमें आपके पास फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट वन फिलिंग दी ब्लैंक है, द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास हॉपर हैज़ डैश स्टेजेस। तो हमने ये आज ही पढ़ा है कि ग्रास हॉपर की लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती हैं। इसे अपनी वर्कबुक पे नोट कर लें। सेकंड फिलिंग दी ब्लैंक्स है हमारे पास, द लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई हैज़ डैश स्टेजेस। तो लाइफ साइकिल जो हाउस फ्लाई का है उसमें कितनी स्टेजेस थी? 4। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वन है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ गोट एंड अ किड गोट। इस पिक्चर को देखिए जिसमें आपके सामने जो है वो गोट और किड गोट है, यानी इसका बेबी है। डिस्कस 3 थिंग्स अबाउट देम डेट आर द सेम। इनके बारे में 3 चीज़ें ऐसी बताइए जो एक जैसी हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट देम डेट आर डिफरेंट, और 3 जो है जो इनमें मुख्तलिफ हैं। दे कैन बी थिंग्स यू नो एज वेल एज थिंग्स यू कैन सी। आप इन चीज़ों के बारे में जानते भी हैं और ये आपको इस पिक्चर में दिखाई भी दे रही होंगी। तो पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज़ इनमें तीनों में जो है, इन दोनों में जो है सेम चीज़ें कौन सी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों ही जो है वो गोट हैं, गोट स्पीशीज़ से है इनका रिलेशन, और दोनों ही जो है वो हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो कि ग्रास खाते हैं, पौधे खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ये दोनों ही फूड के तौर पर जो है वो ग्रास को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो आप इस पिक्चर की मदद से ही इसमें डिफरेंस बता सकते हैं कि इन दोनों के साइज़ में फ़र्क है। जो किड गोट है उसका साइज़ छोटा है और गोट का साइज़ जो है वो बड़ा है। और इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस इसमें होगा कि जो गोट है वो दूध देती है, लेकिन किड गोट जो है वो दूध नहीं देता।
नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपके पास इस पिक्चर में ही आपको नज़र आ रहा है, उनके हॉर्न्स का है, यानी उनके सींगों का है। जो गोट है उसके जो हॉर्न्स हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, और जो किड गोट है उसके हॉर्न्स जो है वो साइज़ में छोटे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।